मेरी जान, कहो मेरी जान। मैं यहाँ आते हुए बस पूरे रास्ते एक ही बात सोचती रही। किस बारे में? याद है मैंने गाड़ी में क्या कहा था कि मुझे हमारा पुराना वक्त याद आता है। मैं फिर से वही पुराने दिन चाहती हूँ। जब हमें पहली बार मोहब्बत हुई थी, जब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक खानदान बसाने का ख्वाब देखती थी। फराज, मुझे एहसास है उन मुश्किल दिनों में हम एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। दूर हो गए थे? अरे उन हालात ने तो हमें डिबोया था, हमें दीवार से लगा दिया था। ऐसा मत कहो, अब कोई गलती नहीं होगी। इंशाल्लाह। यानी फराज, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हें कबूल नहीं किया, अपने से दूर किया, तुमसे फासले बनाए, मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन अब मैं खुद को बदल रही हूँ, बेहतर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिर्फ एक चीज चाहती हूँ। क्या? माँ बनना चाहती हूँ। हाँ। पहले तो तुम ये नहीं चाहती थी नूर? हाँ। फराज, मैंने तुमसे उस वक्त कहा था ना, याद है कि मेरे अंदर जैसे सब कुछ खत्म हो गया, मैं एक बंद गली में खड़ी हूँ। तब तुमने भी मेरी बात मानी, मगर अब सब कुछ बदल गया है, मैं माँ बनना चाहती हूँ। अब ऐसा क्या बदल गया है नूर? मुझे यकीन हो गया है कि इंतजार करने से सब कुछ बदल सकता है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और तुम भी मुझसे करते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि हमारा भी प्यारा सा बच्चा होना चाहिए? इतनी जल्दी मत करो नूर, पहले तुम समझ लो कि तुम चाहती क्या हो। मतलब मैं तो तुम्हारे ही साथों कहीं नहीं जा रहा। फराज, मुझे गले लगा लो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अब हम एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कोड बताएंगी मुझे? 7558 ये है कोड। चले, खुदा शुक्रिया हाफिज। भाई। अरे आ गया, वाकई आ गया। अरे देखो, पार्सल आ गया, आ गया, आ गया। क्या आ गया? तुम यकीन नहीं करोगी अभी क्या देखने वाली हो। अपनी आंखें बंद करो, इसे पहन कर आती हूँ। अरे अम्मी, बेचैनी मत बढ़ाइए, कुछ तो बताइए कि आखिर है क्या। आप भी बिल्कुल अलबर और तायली की तरह हैं। अरे लड़की, उसका इससे क्या ताल्लुक? कभी कभी ऐसे मौजू पर वो राय देते हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ 3 लोगों से होता है, फिर कहते हैं मैं साफ साफ कह देता हूँ, बस कोई बुरा न माने। तब लगता है कि अब कोई बड़ी बात आने वाली है। जब बात खुलती है तो कहते हैं कि चार्ल्स डेला, न जाने क्या नाम था उसका, उसकी किताब में चंद गलतियाँ हैं। आप भी बिल्कुल वैसी है। आखिर मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आपने ऑनलाइन क्या खरीदा है। अरे लड़की, तुम तो बहुत बोलती हो, आंखें बंद करो। हस्बुनल्लाह। अच्छा ठीक है, बंद करी हूँ। ला 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 ला। अब अपनी आंखें खोलो। अम्मी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये आपने क्या पहन रखा है? ये बाहर कैसे निकला है? जेनिफर लोपेज वाली लुक है। तो ये आपने क्यों लगाए हैं? अरे लड़की, सही तो किया, और क्या करूँ मैं? अल्लाह माफ करे, आखिर ये चीज क्या है अम्मी? अरे ये नकली है, सिलिकॉन के हैं, बस ऐसे ही सिले हुए हैं। हाँ। क्या मतलब? और कल मैंने 2 पर ये देखे तो पूरी रात मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई। क्या बताऊँ? जाहिर है मेरे पास प्लास्टिक सर्जरी के पैसे नहीं है, इसलिए सोचा कि नकली ही लगा लूँ। आज सुबह वैसे भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाए हैं मैंने। आप भी न जाने क्या कुछ करती रहती हैं। या अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा।
अम्मी आप उस औरत को इतनी गौर से देखती क्यों हैं? वो अजीब रास्ते पे चल पड़ी है। मैं भी चल पड़ूं तो क्या हुआ? हमारी उम्र एक ही है, मगर वो मुझसे ज्यादा जवान लगती है। उसने अपने मुंह पे इंजेक्शन ठुकवाए होंगे। बज़ाहिर तो हम क्लब की मेजों पर एक साथ बैठते थे। उसकी किस्मत अच्छी थी। क्या सिर्फ ये मर्द ही दोगले हमारा फायदा उठाएंगे? उसने एक अमीर आदमी ढूंढ लिया, उसके खर्च पर अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला, फिर उसने किक आउट कर दिया। या अल्लाह, अगर ये तकदीर में लिखा है तो अपने कर्म से इसे मिटा दीजिए। आप साफ साफ कहती हूँ, कोई बुरा ना माने। आखिर मुझे हसीना को कोई अमीर क्यों नहीं मिलता, ताकि मैं भी मलिका की तरह जिंदगी गुजारूं। याद रखना। ये कैसे बातें कर रही हैं आप अम्मी? अच्छा, बस भी करो, चिचोरापन मत करो। चलो जाओ, शाबाश, अपनी औलाद को संभालो। वैसे भी तुम्हारे ससुर आने वाले होंगे। मुझे भी इसी बात का डर है, उनका सामना करने का दिल नहीं करता। दिल छोटा मत करो बेटी, वो जो भी कहे बस हाँ हूँ कह देना और बात खत्म। चलो जाओ। देखो कैसे मुंह फुला लिया उसने। मैं जरा अपना थोबड़ा चमका लूं जब तक। ये अल्लाह, सबके सब मेरे पीछे पड़े हैं। उफ, मैं सबसे कैसे निपटूं? विशल, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। पहले नायला के घर जाएंगे, वहाँ से कुरान खानी में। कुरान खानी किस लिए बाबा? क्या तुम्हें याद नहीं अजलान, मेरे दोस्त हुसैन साहब, उनके घर कुरान खानी है। अरे हाँ, याद आया मुझे। वैसे अल्लाह कबूल करे, माशाल्लाह उनके यहाँ 7वें बच्चे की पैदाइश हो रही है भाई। हाँ बिल्कुल। क्या वाकई में? 7 बच्चे? ना जाने वो लोग 7 बच्चों पर ही क्यों रुक गए। सच बताऊं तो मुझे बड़े खानदान बहुत पसंद है। बड़ा खानदान भाई से बरकत होता है, अल्लाह हर एक को ये अता फरमाए। अजलान, अपनी जिद की खातिर ऑफिस में किसी से झगड़ा करके हंगामा मत खड़ा करना। अगर वो बोट खरीदना चाहते हैं तो उन्हें खरीदने दो, उससे तुम किसी से कम नहीं हो जाओगे। ऑफिस में तुम मेरी जगह पर हो, ये मत भूलना। समझ गया बाबा। इस बार मुकाबला सख्त है। उन्हें मैं इस काबिल ही नहीं समझता कि वो मुकाबला करे मेरा, तो आइंदा मत कहना ऐसा। चलो तुम जाकर कपड़े तब्दील कर लो। ठीक है मेरी जान। क्या ये लिबास मुनासिब नहीं? ईशर, हम कुरान खानी में जा रहे हैं, तरीके के कपड़े पहन लो। पहले बता तो चुका हूं तुम्हें। ठीक है, मैं अभी बदल कर आती हूँ। अब्दुल्ला बाबा, लगता है जल्द आप इनसे पर्दा भी करवा लेंगे। दीन में कोई जबरदस्ती नहीं बेटी, हर एक की जिम्मेदारी है वो अपने शरीक हयात को सही रास्ता दिखाए। अगर कोई अपने शरीक हयात को वो बातें ना बताए जो वो खुद जानता है, तो उसके साथ वो भी गुनाहों में शरीक हो जाता है। तुम समझ रहे हो ना अजलान? हाँ जी बाबा। दुआर में अक्सर दीनी फराइज के बारे में बात कर रहे होते हैं। आसिल तो सुबह सवेरे ही निकल गया था। सच पूछो तो वो मेरी तवक्को से भी ज्यादा संजीदा निकला। उसने कई बड़ी कंपनियों से राब्ता किया और उन्हें पैगामात भी भेजे। वो और आप दिन फजर के वक्ती बुटीक और होटलों के लिए मुनासिब बोर्ड का जायजा लेने निकल गए थे। हाँ, मुझे तो ये आबदीन अच्छा लगा। सही कहा, बहुत अच्छा लड़का है। वैसे आप कब से आसिल को जानती हैं आसूदा साहिबा? मैंने तो कभी उसका नाम ही नहीं सुना, ना कभी आपने जिक्र किया। नूर बेटा, अगर हम आसिल को नहीं जानते तो उसे अपने कारोबार में शामिल ना करते और ना ही उसे इस घर में लेकर आते। मगर मुझे वो काबिल एतबार नहीं लगता। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दिया करो, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भरोसा रखो मुझ पर। अगर आप ऐसा कहती हैं तो ठीक है। ये जो यॉट है ना, यकीन जाने ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार है। और इसकी एक खास बात ये है कि ये आपको बीच रास्ते में बिल्कुल भी धोखा नहीं देगी। चैलेंज है मेरा ये। मेरे ख्याल में ये बुरी नहीं है, काफी अच्छी है। सही कहा, बुरी नहीं है। तुमने जो अजलान के लिए तोहफा लिया था उसके कमरे में रख दिया था ना आबिदीन? जी, इसी कमरे में रख दिया है। आबिदीन, हमें इससे भी बड़ी यॉट चाहिए। मेरा मकसद है कि जरा ज्यादा खर्च हो। वो मैं देख लूंगा भाई। मुझे तुम पर भरोसा होता है जब तुम कहते हो कि इंतजाम कर लूंगा, लेकिन खुदा के लिए अपने लबो लहजे को भी अब संवार लो आबिदीन। मैं तो तुम्हारे एक्सेंट को समझ लेता हूँ, लेकिन कंपनी वाले नहीं समझेंगे। इस पर काम करो यार। अब ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो? तुम मेरे असिस्टेंट हो, मत भूलो। समझ गए ना? सो बी प्रोफेशनल। हम वैसे ही करेंगे भाई। पहले ये तो ठीक से बोलो कि काम कर रहा हूँ। अभी से शुरू करोगे तो हो पाएगा ना यार, और सही होना चाहिए। मेरा मतलब यही था भाई कि मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, अब ये कुछ बेहतर लग रहा है। आपको कैसी लगी जनाब? मुझे इससे भी बड़ी यॉट चाहिए। ये 25 मीटर लंबी है। यानी आपके पास 25 मीटर से बड़ी कोई नहीं है? क्या फैक्ट्री ऐसे बड़ी यॉट नहीं बनाती?
या फिर आपकी सोच महदूद है? नहीं जनाब, इससे भी बड़ी है तो मौजूद है दिखाइए मेरे फिर। पास। आइए मेरे साथ। अच्छा जान, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है मेरी जान। कोई काम है तो बता दो। अच्छा उमर, हाकान साहब को वकील के मामले में फोन करना ना भूलना। मैं उन्हें पहले ही फोन कर चुका हूँ, अगर वो राजी हो गए तो मैं भी इस सारे मामले में शामिल हो जाऊंगा। ये वकील वाला मामला क्या जब है? हम आए थे तो आप सो रही थी, तो आपसे बात नहीं हो सकी। उमर को सी ऑफ करके अरे आऊं नहीं, तो नहीं, फिर मैं चला जाता हूँ, बैठी रहो। शाम में मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आखिर बात क्या है ज़ैनब? डॉक्टर नीलगुन की फैमिली का मसला हमारी तवक्को से कहीं ज्यादा संगीन है और सारे सबूत उनके बेटे के खिलाफ जा रहे हैं। मुमकिन है कि वाकई उसने कत्ल किया हो बेटी। हम तो उस वक्त उसके साथ नहीं थे ना। जी उसके वालिद भी यही कह रहे थे, मगर जाहिर है डॉक्टर नीलगुन माँ है, मानने को तैयार नहीं। जाहिर है वो उसकी माँ है। हाय बेचारी। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कर सकते हैं, अब इस बात पे मत उलझ जाना। अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात दिलाए। ये जुमला पहले तो कभी नहीं कहा। हाँ, ये जुमला मेरा नहीं, तुम्हारी नानी कहा करती थी। इसका मतलब है जहाँ किसी पर मुसीबत आए, अल्लाह ताला उस मुसीबत को वहीं खत्म कर दे, मजीद आगे ना फैले और आसानी हो। वैसे ये बात अच्छी है। बुजुर्गों के जुमलों में बड़ी दानाई होती है बेटा। बिल्कुल। हम आ गए। वेलकम वेलकम। ये जाग गया है और आंखें खोल के इधर उधर देख रहा है। गुड मॉर्निंग। सवेरा आपने निपल और दूध की बोतलें डिसइंफेक्ट कर दी थी ना? जी जी बिल्कुल। प्लीज दोबारा जरासीम से पाक कर लीजिए। क्या बात है मम्मी, आप इतने अजीब अजीब से इशारे क्यों कर रही हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा बात करना बुरा क्यों लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को लगता है कि मैं एबनॉर्मल हो गई हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे की फिक्र करती हूँ। मेरी बातों में मुदाखलत ना करें। अपनी माँ से इस तरह बात कर रही हो। अब आप अचानक रोने क्यों लगी मम्मी? अपने बच्चे के लिए कहती हूँ मैं। क्या हम सुकून से कोई बात नहीं कर सकते? तुम तो हर वक्त इसी तरह करती मैं हर वक्त ऐसा करती हूँ। आप जो मेरे पीछे से हरकतें करती है ना, उससे मुझे तकलीफ होती है। बस करो, बस करो। नहीं मर जाती हूँ तो मैं सुकून प्लीज मिल मम्मी, जाएगा। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें। सच कहूँ तो आपको बुरा लगता है। तंग आ चुकी हूँ। बच्चे के पास खड़े होकर आप मुझे चीखने पर मजबूर कर देती है। अब्दुल्ला साहब खुश आमदीद। ये लीजिए। शुक्रिया। ईशल साहिबा, ये लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। नाइला तुम भी लो। शुक्रिया अम्मी। आप सब मजे से भी हैं। सेवदा साहिबा, क्या आप कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रही हैं? मुझे तो कुछ मोटी मोटी सी लग रही हैं। एक नई मुसीबत ऑनलाइन पहुंची है। खुदारा आप चुप भी कर जाओ। कैसी बातें कर रही हो तुम ईशल? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ठीक है मेरी जान? हमारा मुन्ना कब जागेगा? सोचो, जब मुझे उसकी इतनी याद आती है तो उसके बाप को कितनी आती होगी। अभी जाग जाएगा। उसके बाबा से उसको वैसा प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार था, लेकिन आप फिक्र मत करें, वो बहुत खुश है। बेटी, तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ, मगर तुम गलत सोच रही हो। मैं अस्पताल जाकर मुस्तफा से मिलकर आया हूँ। वो मुझसे लिपटकर बहुत रोया, कांपती आवाज में मुझसे कहता रहा कि मेरा बेटा मेरे पास ले आइए। मैं अपने बच्चे को उसके पास कैसे लेकर जाऊँ? ठीक कह रही है ईशल। बेटी इनकी बात मान लो। नाइला बेटी, मैं यहाँ तुम्हें मनाने नहीं आया हूँ। वो घर भी तुम्हारा है, उसका दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुम्हें अपने शौहर को माफ करना है या नहीं, ये तुम्हारा जाती फैसला है, लेकिन बच्चे को उसके बाप से दूर मत करो। अगर हमारे साथ चलकर उससे मिलना चाहती हो तो फिर चलो, या फिर मैं अब्दुल्ला को ले जाकर उसके बाप से मिलवा देता हूँ। मैं अभी मुस्तफा का सामना करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं खुद बाबा के बगैर पली बड़ी हूँ, इसीलिए मैं अपने बेटे को उसके बाबा से महरूम नहीं करना चाहती। आप जब चाहें अब्दुल्ला को उसके पास लेकर जा सकते हैं। शुक्रिया बेटी। अंदर आ सकती हूँ मैं? आ जाओ।
जानती हूँ मैं कि मेरी बातें कभी कभी तकलीफ पहुंचाती है, लेकिन आप तो मेरे दिल को जानती है ना मम्मी। कमाल के लिए बहुत खौफ महसूस होता है। उसे महफूज रखने की कोशिश में अपने इर्द गिर्द हर रिश्ते को नुकसान पहुंचा बैठती हूँ। मगर आप तो मुझे मुझसे ज्यादा जानती हैं। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मम्मी। ज़ैनब, कभी कभी मैं बहुत हसास हो जाती हूँ। उम्र बढ़ने के साथ इंसान को हर बात चुभने लगती है, खास तौर पर तुम्हारी कोई भी बात या तुम्हारी एक नजर भी दिल को बहुत दुख देती है। क्या मैं कभी आपको जानबूझकर तकलीफ दे सकती हूँ? बाज़ औक़ात ऐसा लम्हा आ जाता है जब मैं खुद पर काबू नहीं रख पाती और मेरे अंदर का खौफ और घबराहट मुझे सब कुछ बिगाड़ने पर मजबूर कर देती है। हाँ बेटी, जानती हूँ, और इस बात का भी एहसास है कि बच्चे आसानी से बड़े नहीं होते। जानती हूँ तुम पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। एक माँ कभी भी अपनी औलाद से दस्तबरदार नहीं हो सकती है बेटा। मैं जानती हूँ, माफ कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए मम्मी, चाहे मैं कितनी ऊंची आवाज में बात कर लूं, लेकिन आपसे मोहब्बत करती हूँ। I love you so much मम्मी। मेरी प्यारी बेटी, मैं तुमसे कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। मेरी सबसे प्यारी बेटी हो तुम। मेरे लिए वही नन्ही मुन्नी परी हो, मेरी जान। ये क्या है? अरे यार, अब ये खिलौना किसने भेजा है? जब लंगर उठाने का वक्त आता है तो एक जहाज उस बंदरगाह से नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। याहिया कमाल बियादली मोहब्बत के साथ कमीना कुछ समझता क्या है आखिर? ये होता कौन है? इसकी औकात ही क्या है? खुशी हुई कि बात तय हो गई हाकान साहब। जी जी बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगा। बस आप मुझे तारीख बता दीजिए, शायद इससे लड़के का हौसला भी बढ़ जाए। नीलगुन साहिबा को मेरा सलाम। अल्लाह उन्हें सब्र अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अंकल, मैं पागल हो जाऊंगा, मेरा दिमाग फट जाएगा। क्या हुआ अजलान? क्या बात है? आसिल का सर फाड़ दूंगा, कंपनी के बीचों बीच मारूंगा मैं उसको। खैरियत तो है? उसने क्या कर दिया है? अंदाजा भी है आपको क्या किया उस बेगैरत ने? उसने मेरी टेबल पर एक खिलौना रख दिया लाकर, यॉट रखी है उसने लाकर, और मेरी ही टेबल पर। आपको समझ में आ रहा है क्यों कर रहा है वो ऐसा? हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? उसने तो मेरे लिए भी एक मॉडल भेजा है। आपको ये मॉडल भेजा है उसने? हाँ। अब देख लेना, उसने आपको मॉडल भेजा है और उसने मुझे खिलौना भेजा है। आप समझ रहे हैं क्यों? क्या मतलब है इस बात का? छोटा बच्चा समझ रहे हो मुझे, बच्चा समझ रहे हो मुझे। खुदा के लिए बस करो, तुम वाकई कभी कभार हैरान कर देते हो। इतनी छोटी सी बात की शिकायत लेकर आए हो। अंकल आप पागल हो चुके हैं, मान ले मेरी बात। आपने उसकी नियत जाने बगैर ही उसके पहले कदम में साथ दे दिया। अगर आप ऐसा ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता। अरे असलान, तुम तो उस शख्स के बारे में हद से ज्यादा सोचने लगे हो। ये क्या एहसास कमतरी है? खुदा के लिए बस करो, ये एक कंपनी है, इसे इस तरह से नहीं चलाया जा सकता। बच्चों जैसा रवैया छोड़ दो तुम। बच्चों जैसा बिहेव करो मैं? ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओहो असलान, खुदा के लिए। सुन ली मैंने आपकी बात, अब जा रहा हूँ मैं। सुन चुका हूँ। कैसी बच्चों जैसी हरकतें करता है, बिल्कुल बच्चा है। उफ।